Let's look at exercise 12.2, which is called as practice set 12.2 for State Board Maharashtra 8th standard. Okay. So we are looking at question number 1. What is question number 1? Mother is 25 years older than her son. तो एक टेबल बनाते हैं. ठीक है. सन एंड मदर. ठीक है. तो प्रेजेंट एज कितना दिया है? प्रेजेंट एज सन का नहीं पता, तो लेट द प्रेजेंट एज बी ए ईयर्स. तो मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा? ए नहीं, बी लेते हैं. बी फॉर बेटा. एक्स और वाई लेना ज़रूरी नहीं है, यू कैन टेक योर ओन वेरिएबल्स. तो मदर का एज कितना है? बेटे के एज से 25 ईयर्स ज़्यादा. बी प्लस 25. ओके. फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स. एज आफ्टर 8 ईयर्स कितना है? सन का एज बी प्लस 8. मदर का एज बी प्लस 25 प्लस 8 ईयर्स. मतलब कितना हुआ ये? बी प्लस 33 ईयर्स. इफ आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज इज 4/9. सन्स एज कितना है? बी प्लस 8. मदर्स एज बी प्लस 33. कितना है ये रेशियो? 4/9. ठीक है. तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले 9 को यहाँ लेके जाते हैं, बी प्लस 33 को यहाँ लेके जाते हैं. तो 9 इंटू बी प्लस 8 इज 4 इंटू बी प्लस 33. सो 9b प्लस 9 8 ज़ा 72 इज 4b प्लस 34 ज़ा 120 132. अभी क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट 4b फ्रॉम बोथ साइड्स. सब्ट्रैक्ट 4b फ्रॉम बोथ साइड्स. क्यों किया हमने ऐसे? क्योंकि हमें वेरिएबल जो है हमारा b वो लेफ्ट साइड में जमा करना है. 9b प्लस 72 माइनस 4b इज 4b प्लस 132 माइनस 4b. ओके. सो व्हाट इज 9b माइनस 4b? 5b प्लस 72 इज 132. अभी क्या करूँगा मैं? सब्ट्रैक्ट 72 फ्रॉम बोथ साइड्स. तो ये कैसे होगा? अभी 5b प्लस 72 माइनस 72 is 132 minus 72. So what is 5b? 60. 132 minus 72 60. अभी क्या करूँगा मैं? डिवाइड बाय 5 on both sides. So I get 5b upon 5 is 60 upon 5. 5 1 जा 5 12 जा. So I get b is equal to 12. ये बना मेरा आंसर. तो बेटे का एज कितना है? 12 ईयर्स. क्वेश्चन क्या है? फाइंड सन्स एज. सन्स एज चाहिए. कितना है सन का एज? 12 ईयर्स. ये मिल गया आंसर हमें. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. ओके फाइन. सो लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. फाइन. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 12. मतलब न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर है n प्लस 12. तो फ्रैक्शन क्या है मेरा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7,
तो इसको लिखते हैं हम ओरिजिनल और ये फाइनल आफ्टर चेंज. If the numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1 by 2. न्यू फ्रैक्शन क्या बनेगा? n माइनस टू अपॉन n प्लस 19 इज इक्विवेलेंट विथ 1 बाई 2. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लो. सपोज मेरा एक फ्रैक्शन है 4/8, तो ये है 4 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2 विच इज़ 1/2. और 1 और 2 कैसे नंबर्स है? कोप्राइम नंबर्स. 1, 2 आर कोप्राइम. ठीक है, सपोज 4/10 होता तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 2/5. 2 और 5 कैसे है? कोप्राइम नंबर्स. देखो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं. कोप्राइम नंबर्स are those which do not have any common factor other than 1 and they are not necessarily प्राइम. मतलब जो कोप्राइम नंबर्स है वो ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर है. ठीक है, जैसे कोप्राइम नंबर का एग्जांपल 24 एंड 35. ठीक है, 24 के फैक्टर्स जो है और 35 के फैक्टर्स जो है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है. तो ये जो मैंने 4/10 का बनाया 2/5, दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? कोप्राइम नंबर्स. ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/10. बेसिकली 4/10 के अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो सबसे पहले मैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालता हूँ विच इज़ 2/5. अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो 2/5 है इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ. 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15. तो 4/10 एंड 6/15 आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2/5 एंड 4/10 आर ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो मेरा जो फ्रैक्शन बना n-2 अपॉन n प्लस 19 दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ. मतलब इसके जब कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आंसर हाफ आएगा. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू n-2 is 1 into n plus 19. 2n-4 is n plus 19. क्या करूँगा मैं अभी? Subtract n from both sides. So I get 2n-4 minus n is n plus 19 minus n. So I get n-4 is 19. अभी क्या करूँगा मैं? Add 4 to both sides. So I get n-4 plus 4 is 19 plus 4. So I get n is equal to 23. और डिनोमिनेटर क्या है मेरा और न्यूमरेटर क्या है मेरा? ओरिजिनल फ्रैक्शन n एंड n प्लस 12. n अपॉन n प्लस 12 ये है मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन. मतलब 23 अपॉन 23 प्लस 12 35. दिस इज द आंसर. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of weights of copper and zinc in brass is 13:7.
ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो कॉपर और जिंक, तो कॉपर का वेट अगर 13x है तो वेट जिंक का 7x है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स। तो जो ब्रास है उसका वेट है 20x। तो ये जो 20x है इसमें से 7x जो है वो जिंक है। ओके, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स। ओके, तो ब्रास यूटेंसिल का वेट कितना है 700, मतलब 20x है मेरा 700 ग्राम्स। तो क्या करूँगा मैं अभी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, जो बॉक्स में है इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो उससे x निकलेगा मेरे को। ठीक है, तो डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। So I get 20x upon 20 is 700 upon 20. 20 ones are 235 are. So I get x is equal to 35. लेकिन पूछा क्या है उसने, फाइंड द वेट ऑफ जिंक। जिंक का वेट कितना है 7x, 7 into 35। So this becomes 7 5 35, 7 3 are 21, 245 grams। किसका वेट हुआ ये, जिंक का वेट। किसका वेट हुआ ये, जिंक का वेट। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Find three consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54. Three consecutive whole numbers। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक्चुअली बहुत सीली है, अगर अप्रोच हमने प्रॉपर रखा तो बहुत इंटरेस्ट सीली हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट द थ्री consecutive whole numbers be n, n plus 1 and n minus 1। n को आप 4 लो, n माइनस 1 3 होगा, n प्लस 1 5 होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ओके, ये एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं। तो इनका सम कितना है 45 से ज़्यादा। तो n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 का वैल्यू कितना है, ये 1 कैंसिल हो गया तो 3n। मतलब इनका जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 45 के बाद 3 का मल्टीपल क्या है, 45 के बाद 3 का मल्टीपल क्या है, 54 के पहले एक है 48 और एक है 51। 16 3 ज़ा 48, 17 3 ज़ा 51। ठीक है, तो एक तो मेरा 3n हो सकता है 48, मतलब 3n/3 इज 48/3। क्या किया मैंने, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो आई गॉट n इक्वल टू 16। ठीक है, तो मेरे नंबर्स क्या होंगे 15 16 17। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा 3n इक्वल टू 51। सो 3n/3 इज 51/3, तो n इज इक्वल टू 17। तो नंबर्स क्या होंगे 17 18 एंड 16। सो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, एक ये दूसरा ये। ओके, थ्री कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स कैसे लेने हैं समझ गया आप लोग। फाइन, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। In a two-digit number, digit at tens place is twice the digit at units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो टू डिजिट नंबर है मेरा, टू डिजिट नंबर जो है उसके टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस,
तो डिजिट यूनिट्स प्लेस का यू और टेंस प्लेस का टी रखते हैं, तो नंबर जो है मेरा 2 डिजिट वो दिखता ऐसे है टी यू। फॉर एग्जाम्पल 73, वो दिखता है 73, लेकिन वो होता कैसे है? वो होता है 7 × 10 + 3। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस में यू है, टेंस प्लेस में टी है, तो ओरिजिनल नंबर है मेरा 10t + यू। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। ओके, फाइन। Number obtained by interchanging the digits. Number obtained by interchanging the digits. क्या होगा वो नंबर? वो दिखेगा कैसे? ओरिजिनल नंबर कैसे दिख रहा था? टी यू। तो वो वाला नंबर दिखेगा कैसे? यू टी, मतलब टेंस प्लेस में यू आएगा, यूनिट्स प्लेस में टी आएगा। तो व्हाट विल बी द नंबर? नंबर विल बी 10u + t। तभी मेरे पास दोनों नंबर आ गए। ठीक है, मेरा ओरिजिनल नंबर जो है दैट इज 10t + u, and number obtained by interchanging the digits is 10u + t। ठीक है, दोनों नंबर आ गए मेरे पास। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ 2 digit number, digit at tens place is twice the digit at units place। मतलब टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस है, मतलब टी कितना है? 2u। तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना होगा? 10t + u, मतलब 10 × 2u + u, विच इज 20u + u, विच इज 21u। ये क्या बना मेरा? ओरिजिनल नंबर। ओके, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या है? ut, लेकिन t क्या है मेरा? 2u। तो ये नंबर क्या होगा? 10u + t। t क्या है मेरा? 2u, विच इज 12u। ये कौन सा नंबर है? डिजिट्स इंटरचेंज किए वाला नंबर। ओके, if the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66। मतलब इसको, अगर इसको ऐड किया 21u + 12u, द नंबर इज 66। तो 21u + 12u कितना है? 33u is 66। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 33। So I get u is equal to 2। ये हो गया यूनिट्स प्लेस का डिजिट, लेकिन टेंस प्लेस का डिजिट कितना है? 2u, मतलब 2 × 2 4। मेरा नंबर क्या है? 42। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। Got it? Fine. Let's look at the next question. Question number 6. Some tickets of ₹200 and some of ₹800 of a drama in a theater were sold। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टिकट एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी का स्पेलिंग गलत हो रहा था, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, ये कैविटी जैसे हो गया, QUANTITY, क्वांटिटी सोल्ड। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ टिकट अगर 200 है
तो उसके क्वांटिटी सेल की है उसने टी फॉर 200, और कॉस्ट ऑफ टिकट अगर 100 है तो उसके क्वांटिटी सेल की है उसने एच। ओके, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मतलब 200 के जो टिकट सेल किए वो 100 के टिकट से 20 ज़्यादा है। ओके, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वॉज ₹37,000। टोटल पैसे कितने मिले? अमाउंट रिसीव्ड, इसको इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, पैसे कितने मिले? 200 रुपये के H+20 टिकट सेल किए, 100 रुपये के H टिकट सेल किए, और इनका सम था 37,000। ये बन गया मेरा इक्वेशन। ठीक है, 37,000 रुपीज़ मिले उसको। फाइंड द नंबर ऑफ 100 टिकट सोल्ड। ठीक है, ₹100 के कितने टिकट बिके? एच फाइंड करना है, इक्वेशन एच में है। लेट्स सॉल्व दिस। 200 इंटू H+20 प्लस 100H इज 37,000। तो यहाँ पे पूरा डबल ज़ीरो का अब काम है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 100 कर दिया मैंने, जिसके वजह से 2 ज़ीरो कट गए। तो नाउ आई एम प्लेइंग विद स्मॉलर नंबर्स। 2 इंटू H+20 प्लस H is 370. So 2H plus 40 plus H is 370. 2H plus H कितना है मेरा? 3H plus 40 कितना है? 370। अभी मैं क्या करूँगा? हाँ, subtract 40 from both sides. Plus 40 minus 40 is 370 minus 40. So what is 3H? 330. Divide both sides by 3. 3H upon 3 is 330 upon 3. So what is H? H is 110. तो कितने टिकट बिके 100 रुपीज़ के? हाँ, H लिया था हमने 110। एक्सक्यूज मी। ओके, 4 क्वेश्चन बाकी है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। Of the 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest is 9 more than 4 times the greatest. Find the numbers. Let the 3 consecutive natural numbers be n, n plus 1, n minus 1. 5 times the smallest. Smallest है n minus 1. Is 9 more than 4 times the greatest. 4n plus 1 plus 9. अभी सॉल्व करो, फाइंड द नंबर्स के वो। 5n minus 5 is 4n plus 4 plus 9. So 5n minus 5 is 4n plus 13. ये 49 लिख दिया मैंने 4n की जगह। 4n plus 13। अभी क्या करूँगा मैं? Subtract 4n from both sides. तो 5n minus 4n क्या है मेरा? n. n minus 5 क्या है? 13. Add 5 to both sides. So I get n is equal to 18. क्या था क्वेश्चन? फाइंड द नंबर्स। एक n, उसके 18, 18 plus 1 19 और 17। ये है मेरा आंसर, ये है मेरे नंबर्स। ओके, फाइन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. राजू को बाइसिकल पे 8% प्रॉफिट मिला।
ओके, किसको बेचा उसने? अमित को। अमित रिपेड इट स्पेंडिंग ₹54। अमित ने क्या किया? ₹54 स्पेंड किया। ओके, एंड सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। ₹54 लेके स्पेंड करके उसने निखिल को बेचा, तो निखिल को कितने में बेचा? अमित का कॉस्ट प्राइस प्लस ₹54, इतने में उसने निखिल को बेचा। तो उसको पैसे कितने मिले? उसको पैसे मिले 1134। कितने पैसे मिले उसको? 1134 रुपीस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है उसका एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट। दूसरा, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस is always calculated with respect to cost price। कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे हम। ठीक है, तो सपोज राजू के बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस है बी। व्हाट इज बी? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस टू अमित कितना है? उसने प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। लेकिन सीपी कितना है मेरा? बी। और प्रॉफिट कितना है? 8% ऑफ बी। तो ये बना मेरा बी प्लस 8% मतलब 8/100 इंटू बी, विच इज बी प्लस 8b/100, विच इज एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 100b/100 प्लस 8b/100 विच इज 108b/100। ये बना मेरा सेलिंग प्राइस टू अमित। इस पे ये सेलिंग प्राइस टू अमित मतलब अमित का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित। ठीक है, इस पे उसने कितने पैसे लगाए? 54 रुपीज। तो 108b/100 पे 54 रुपीज लगाए, और नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसने बेच दिया। मतलब जो कॉस्ट प्राइस अमित का था, कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस टू निखिल। ओके, अभी क्या करूंगा मैं? सब्ट्रैक्ट 54 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 108b/100 प्लस 54 माइनस 54 इज 1134 माइनस 54। तो 1134 माइनस 54 होगा 1080। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना करने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 5 8, 1080। सो 108b/100 इज 1080। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b इज इक्वल टू 1080 इंटू 100/108, 1 जा 10 जा, आंसर इज 1000 रुपीज। तो कितना था उसका कॉस्ट प्राइस? राजू का कॉस्ट प्राइस कितना था बाइसिकल का? 1000 रुपीज। यही क्वेश्चन था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। A cricket player scored 180 runs in the first match and 250 runs in the second match. क्रिकेट प्लेयर ने क्रिकेट खेला, हमको काम पे लगा दिया। मैच फर्स्ट
रन्स कितने स्कोर किए उसने? 180। सेकेंड मैच में कितने स्कोर किए? 257। Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches be 230. थर्ड मैच में कितने स्कोर किए रन्स? सपोज आर, तो इनका एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? 180 प्लस 257 प्लस आर अपॉन 3 विच वुड बी 230। तो 180 प्लस 257 कितना है कैलकुलेट करते हैं? 7 8 प्लस 5 13 437। सो 437 प्लस आर अपॉन 3 इज 230। अभी मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 437 प्लस आर अपॉन 3 इंटू 3 इज 230 इंटू 3। ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज 437 प्लस आर? 690। 23 इंटू 3 69, 69 इंटू 10। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं? सब्ट्रैक्ट 437 फ्रॉम बोथ साइड्स। आर प्लस 437 माइनस 437 इज 690 माइनस 437। तो आर कितना होगा? 690 माइनस 437, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 4 2, 253 रन्स। ये क्रिकेटर क्या है, हर मैच में सेंचुरी डबल सेंचुरी मार रहा है। ये कंप्यूटर गेम पे बिगिनर्स लेवल का क्रिकेट खेलता होगा ये। हाँ, कितने रन बनाने हैं उसको 230 का एवरेज बनाने के लिए? 253 रन्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट। स्टेट बोर्ड में इसको प्रैक्टिस सेट कहते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी सीबीएसई में इसको एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन, Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Sudhir and Viru, तो इनका प्रेजेंट एज, Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Viru का एज लेते हैं V years, is 5 more than 3 times the age of Viru. 3 times the age of Viru plus 5 years, ये बना सुधीर का प्रेजेंट एज। Anil's age is half the age of Sudhir. अनिल का कितना है? हाफ ऑफ सुधीर, मतलब 3v प्लस 5 अपॉन 2 years. Okay. If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age, sum of Sudhir's and Viru's age कितना है? 3v प्लस 5 प्लस v इज इक्वल टू 4v प्लस 5। ये किसका सम है? सुधीर और वीरू के एज का सम, ठीक है। टू 3 टाइम्स अनिल्स एज, मतलब 4v प्लस 5 अपॉन 3 टाइम्स 3v प्लस 5 अपॉन 2 इज 5/6। फाइंड वीरूज एज, v फाइंड करना है हमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं, ये पूरा जो डिनोमीटर है उसको यहाँ लेके जाते हैं। तो 4v प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 5 इंटू 3/2 इंटू 3v प्लस 5। अभी 2 को यहाँ लेके चले जाते हैं, सो आई गेट 6 इंटू 2 12 इंटू 4v प्लस 5 इज 15 इंटू 3v प्लस 5। सो 12 4s are 48v plus 12 5s are 60 is 15 3s are 45v plus 15 5s are 75. Subtract 45v from both sides. वेरिएबल को लेफ्ट साइड में जमा कर रहे हैं। ओके, तो 48 माइनस 45 कितना होता है? 3v प्लस 60 इज 75। Subtract 60 from both sides, plus 60 minus 60
इस 75 माइनस 60, तो 3v क्या बना मेरा 15। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3v अपॉन 3 इस 15 अपॉन 3, तो v कितना बना मेरा 5। क्या पूछा उसने, वीरू का प्रेजेंट एज। वीरू का प्रेजेंट एज कितना है 5 इयर्स। ये छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया, ठीक है ना, जमा करके उनके एज पता किए और बाद में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगा दिया। चलो एनीवेज, थैंक्स अ लॉट।